मेले की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जिसे आप देख रहे हैं। लेकिन इस जगह पर आप पॉलीथीन में कुछ मछलियां देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इस मछलियों का क्या काम है और इस पॉलीथीन में मछलियां आखिर क्यों हैं और इन्हें कहां छोड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा इतिहास इसका जानेंगे और थोड़ा सा पता करने की कोशिश हमने की है कि आखिर इतनी सारी मछलियां यहाँ पर क्यों हैं और गंगा नदी में इसे क्यों छोड़ा जाएगा। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। श्रेष्ठ भारत पे आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंह, मैं सहायक निदेशक मत्स्य अमरोहा हूँ। आज जो आप ये देख रहे हैं ये रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम है और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो गंगा नदी की अपनी नेटिव फिशेज़ हैं उनका संवर्धन हो और संरक्षण हो, क्योंकि धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल संपदा पर थोड़ी इस चीज़ में कमी आती जा रही है। तो उस चीज़ की ओर गवर्नमेंट ने अपना ध्यान आकर्षित करते हुए ये योजना चलाई है। गत 2 या 3 वर्षों से ये योजना संचालित है, जिसमें गंगा नदी की नेटिव फिशेज से ब्रूडर कैच करके और उनकी ही ब्रीडिंग से केवल जो भारतीय मेजर कार्प मछलियां हैं उनकी ब्रीडिंग से जो बच्चा है, आज हम इसमें लगभग 2 लाख फिश फिंगरलिंग, रोहू, कतला और नैन 3 वैरायटी की फिश फिंगरलिंग आज गंगा नदी में संचित करने जा रहे हैं। गंगा नदी में ये संचित आप कर रहे हैं 2 से 3 साल आपने बताया है। कितना कारगर अभी तक ये साबित हुई हैं? क्या इसका कुछ सबूत आपको मिला है? बिल्कुल, इस चीज़ से एक तो आपको एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि गंगा नदी में आपकी जल संरक्षण जो हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी अगर मछली रहती है तो जाहिर सी बात है कि पानी को साफ करती है। तो गंगा नदी को एक प्रदूषण मुक्त करने का काम, जलीय संपदा में इसमें बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा, जो गंगा नदी के आसपास जो लोग निवासी हैं और जिनकी आजीविका केवल मछली पालन, शिकार माही पर निर्भर है, उनकी आजीविका में भी बढ़ोतरी इस चीज़ों से हुई है। और ये दिनों दिन क्योंकि बढ़ोतरी हुई है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिली है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको पहले ये जब शुरू की गई थी पहले साल में तो ये केवल 12 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में गंगा और की सहायक नदियों में रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये आइडिया जो आप बता रही हैं काफी पसंद तो आ रहा है, लेकिन आइडिया आगे आने वाले समय में कितना काम कर पाएगा, कितनी टीमें आप लोग इसमें लगाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं पॉल्यूशन किस स्तर का बढ़ रहा है, चाहे गंगा की बात करें चाहे फिर यमुना की बात करें। पॉल्यूशन को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। 2 साल से आप कर रहे हैं, कितने और साल करना होगा और कितनी टीमें इस पे काम करें? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष के लिए संचालित की गई योजना है, जो प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है और ये वर्ष 2024-25 तक संचालित की जाएगी। और रिवर रेंचिंग इसका बहुत एक अभिन्न अंग है, जो एक मतलब सामाजिक क्षेत्र में और गंगा नदी, माँ गंगा के, ये कह लीजिए आज हम मछलियाँ नहीं, माँ गंगा को प्रसाद अर्पित करने आए हैं। मैं तो इसको प्रसाद अर्पित करना ही कहूँगी, क्योंकि सही मायनों में जो मत्स्य विभाग है वो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य कर रहा है। मछलियाँ पॉल्यूशन ख़त्म कर रही हैं, ऐसे आइडियाज़ अगर गवर्नमेंट के पास और आएँ तो वाकई हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्या ऐसे और आइडियाज़ आप लोग निजात करेंगे? कुछ ऐसी टीम होगी जो काम करेगी, कुछ टीमों को शामिल किया जाएगा? हम देख रहे हैं विदेशों से भी कुछ आइडियाज़ लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी इसमें देखिए, अभी तो हम भारतीय मेजर कार्प मछलियों का इसमें संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी वर्ष से जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है चिताला, उसके संरक्षण का भी कार्यक्रम इसमें रिवर रेंचिंग में किया गया है। तो चिताला मछली के रिवर रेंचिंग हमारी बनारस में हो चुकी है। माननीय जो हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा रिवर रेंचिंग हमारी जो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है चिताला की भी कराई गई है। तो गवर्नमेंट मतलब रोज़ नए इस तरह के आइडियाज़ हैं कि हम अपनी भारतीय मेजर कार्प के साथ साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश की अपनी मछली है, जो राज्य मछली है, उसका भी प्रमोशन करें, क्योंकि वो धीरे धीरे अब एक विलुप्त प्राय प्रजाति में आती जा रही थी। तो उस चीज़ पर गवर्नमेंट का ध्यान है और अब इसको चिताला का भी अलग से रिवर रेंचिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को क्या कहेंगी? पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर पूरा भारत एक साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं माँ गंगा जो सबके पाप धो देती हैं वो और पवित्र और साफ हो जाएं। देखिए, हमारे लिए बहुत मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं होगा कि हमें माँ गंगा के किनारे पे बसने का अवसर मिला है। शायद ऐसे भी भारतीय ही हैं कि जिन्हों माँ गंगा के दर्शन के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं, और अगर हमें ये इतना अच्छा अवसर मिला है तो हमें उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट भी करना चाहिए कि अगर आप कोई सफाई में अगर योगदान नहीं दे जा पा रहे हैं तो कम से कम प्रदूषण भी मत करिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहानी लाजवाब है। जो पॉलीथीन में आप मछलियां देख रही हैं, ये पॉल्यूशन को कम कर देगी। और वाकई अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में गंगा और भी साफ दिखाई देगी और भी निर्मल दिखाई देगी। और वजह होंगी ये मछलियां जो पॉलीथीन में तो हैं लेकिन गंगा में भी होंगी और वो पॉल्यूशन को कम कर देंगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, शेष भारत के लिए।